माय डियर फ्रेंड, चंदन आइस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 7 है। ये उत्तर प्रदेश पे टोटली बेस्ड है। उत्तर प्रदेश यूपी के करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस योजना के लिए कुल 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो बिल्कुल सही है। इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, टेक्निकल एजुकेशन, नॉलेज वाले छात्रों को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, तो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, 1 या 2। हुआ क्या था कि इस बार उत्तर प्रदेश की जो बजट 2023-24 की आई थी, उत्तर प्रदेश सरकार की बजट 2023-24 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 3600 करोड़ रुपया का प्रावधान दिया गया था। और सेकेंड स्टेटमेंट में इसका उद्देश्य छात्रों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना है। इसके तहत स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और तकनीकी ज्ञान लेने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन है। तो सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितना है, 14.8 है, 14.8। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल में 14.12 है। मध्य प्रदेश में 10.3 है, ठीक। और महाराष्ट्र में कितना है, 8.4। तो टॉप 3 राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। महाराष्ट्र है 5वें नंबर पे, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा। नेक्स्ट, चित्रित धूसर मित्र भांड संस्कृत के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं। तो किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में। ऊपरी गंगा बेसिन में खुदाई के दौरान पीडब्ल्यूजी के साथ मिट्टी के कटोरे और प्लेटों को देखा गया था, ध्यान रखेंगे। ये स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, और ये मिट्टी के बर्तनों की एक परंपरा है जिसमें स्लेटी रंग और बर्तनों पे काले रंग के डिजाइन किया जाता है। अगला देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाना, क्वेश्चन नंबर 4। इसका 3 का सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो कीथम झील का आगरा हो जाएगा, कीथम झील आगरा। लिलौर झील बरेली, लिलौर झील बरेली। इटौजा झील हो जाएगा अपना लखनऊ में। बचा रामताल, तो ये रामताल कहाँ हो जाएगा, मेरठ में। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। तो उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, ये याद रखेंगे। और ये कब लागू हुआ था, 2011 में। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 को लागू किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसकी है, गौतम बुद्ध नगर की। और कितना है गौतम बुद्ध नगर की, 80.12%, 80.12% है। मुरादाबाद की कितनी है, 1 नंबर पर गौतम बुद्ध है, याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर में याद कर ले, टॉप 3 याद रखनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है कानपुर, कानपुर की कितनी है, 79.65%। थर्ड नंबर में है औरैया, तीसरे नंबर पे है औरैया। तो औरैया याद कर लेंगे, कितना है, 78.95%। टॉप 3 वाले में गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर है, फिर औरैया है, याद रखेंगे। और न्यूनतम एग्जाम यदि न्यूनतम आता है, मिनिमम न्यूनतम, तो न्यूनतम याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा है श्रावस्ती में,
वस्ती में है सबसे ज़्यादा, मतलब कम है 46.74%। सेकेंड नंबर में सबसे कम में बहराइच है 49%, 49.3%। और तीसरे नंबर पे बलरामपुर, बलरामपुर में कितना है 49.51%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। किस मुगल सम्राट द्वारा शाही न्याय के लिए आगरा में जंजीर ए अदल न्याय की जंजीर निर्माण किया गया? तो किसने किया? जहांगीर ने। जहांगीर याद रखेंगे, ठीक है। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने 1605 में मुगल का सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में ग्रहण किया। तो कब ग्रहण किया? 1605 में, ये याद रखेंगे। वह भारत के मुगल वंश के चौथे बादशाह थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। उनका जन्म 9 सितंबर 1569 को फतेहपुर सिकरी में हुआ था, जिसके पिता अकबर द्वारा राजधानी के रूप में निर्मित किया गया था। ध्यान रखेंगे। उन्होंने शाही न्याय चाहने वाले लोगों के लिए आगरा में जंजीर ए अदल न्याय की जंजीर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यशील आयु 15 से 59 वाले लोगों के अनुपात है, तो कितना है? याद रखेंगे 55.77%। अब यहीं पे यूपी का एक वो देख लेते हैं एक बार आपको। सबसे पहले तो यूपी की जनसंख्या कितनी है, एग्जाम में आ जाए तो कितना है? 19 रट लेंगे, 19 98 12 34 1 याद रखेंगे। 19,98,12,341 है। लिंगानुपात यूपी में कितना है? लिंगानुपात है 912 प्रति 1000 महिलाओं पे, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं, इतना ध्यान रखेंगे। यूपी में जन घनत्व कितना? 829 है। 10 की वृद्धि दर कितना है? 20.2 है। साक्षरता दर यूपी में पूछे, साक्षरता दर साक्षरता दर तो याद रखेंगे कितना है? 67.7%, इतना याद रखेंगे। ऐसे याद रखेंगे। यूपी में सबसे ज़्यादा एससी हैं कि एसटी हैं, तो आप किसकी तैयारी करें? यूपीएससी की, तो आधा कर देंगे। यूपी में सबसे ज़्यादा एससी हैं और मध्य प्रदेश में एसटी हैं, यह रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। भारत में पुर्तगाली के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो अंग्रेजों का नुकसान, अंग्रेजों में सूरत का नुकसान कितना हो गया था? 1612 में। कोचीन में प्रथम पुर्तगाली किले की स्थापना हुई थी 1503 में, 1503 हो जाएगा। गोवा का पुर्तगाली राजधानी के रूप में घोषणा किया था 1530 में, ठीक है। अब बच गया एक, वास्को डी गामा का आगमन, तो 1498 में हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 9 का वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। झांसी की किला एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है जिसका नाम है, तो नाम क्या है इसका? बंगीरा। बंगीरा याद रखेंगे। यह झांसी में बंगीरा नामक एक विशाल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और 11वीं से 17वीं शताब्दी के बलवंत के नगर चंदेल राजाओं ने इस गढ़ के रूप में बनाया था। और ये कितने एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ? तो 15 एकड़ के, याद रखेंगे 15 एकड़ में फैला हुआ है। हरे भरे बगीचों और सुंदर प्रदेशों से घिरा यह स्थान है, अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरे देश में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा हकीक ए हिंदी निबंध के लेखक हैं? तो कौन है? अबुल वाहिद बिलग्रामी, याद रखेंगे। अबुल वाहिद बिलग्रामी एक ग्रंथ हकीक के हिंदी लिखा है जिसमें उन्होंने सूफी रहस्यवादी शब्दों में कृष्ण, मुरली, गोपिया, राधा, यमुना आदि जैसे शब्दों को समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही है? इसकी भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है, तो गलत यही होगा। ठीक है, आंसर यही है। गंगा के मैदान घग्गर और तीस्ता की नदियों के बीच विस्तृत है, तो बिल्कुल सही है। पंजाब के मैदान दोआब के वर्चस्व, ये भी सही है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना होता है, ये भी सही है। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, राज्य सरकार बेसहारा विधवाओं के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया है। तो 5,000 करोड़ का नहीं, ये याद रखेंगे, 4,032 करोड़ का। विवाह अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ आवंटित किए गए, तो बिल्कुल सही है। इसका केवल 2 हो जाएंगे, 13 के सी। अब पोषण अनुदान के तहत वर्तमान में 32.62 लाख बेसहारा विधवाओं को पेंशन दी जा रही है, यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख फल है? तो जानते हैं आम तो ही है, और दूसरा अमरूद है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें क्या है? चावल, गेहूँ, गन्ना है। अन्य फसलें मक्का, बाजरा, तिलहन, आलू, दलहन, जैसे सेम, मसूर और मटर है। फल में आम, अमरूद है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 किस चीज़ में है? फर्स्ट नंबर है, नंबर 1 यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में किसका है? फर्स्ट पोजीशन में है, गन्ना में है। गन्ना, आलू, याद रखेंगे, पूछ सकता है। गन्ना, आलू, आम, फिर गेहूँ। ठीक है। चावल में दूसरा रैंक है, चावल में दूसरा है। और तीसरा रखेंगे दूध उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? राजस्थान, अभी लेटेस्ट राजस्थान के याद रखेंगे। दूध में यूपी हो गया सेकंड नंबर पे, ये याद रखेंगे। पंद्रह नंबर, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में मेथोरा के नाम से मथुरा का उल्लेख एक महान नगर के रूप में किया है? तो किसने किया है? सुल्तानपुर, सॉरी मेगस्थनीज ने, सुल्तानपुर मेगस्थनीज। 6ठी शताब्दी से पूर्व के दौरान मथुरा सुरसेन साम्राज्य की राजधानी थी। इस शहर के बाद मौर्य साम्राज्य का शासन रहा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन स्थित नहीं है? जी, हरदोई नहीं है। अब याद रखेंगे, गोमती नदी की विभिन्न सहायक नदियां हैं। गचई है, सई है, जोमकई है, बरना है, चोहा है, सरयू है, गिरी है, कल्याणी है। ठीक है। और दक्षिण पूर्व दिशा में 940 किलोमीटर यात्रा के बाद गोमती नदी सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर और जौनपुर जिले के माध्यम से एक कटी हुई घाटी से होकर बहती हुई कैथी जिला गाजीपुर वाराणसी की सीमा पर 61 मीटर ऊंचाई पर गंगा नदी से मिलती है, याद रखेंगे। अब गोमती नदी गंगा के मैदान की एक जलोढ़ नदी और गंगा के महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है, इतना याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो यूपीपीएससी की तैयारी करते बहुत जरूरी है याद करना। 1937 में। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 में, 1 अप्रैल 1937, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अवरोही मतलब घटते हुए। तो देखिए, तो सबसे पहले प्रयागराज, सर्वाधिक जनसंख्या वाला कितना है? प्रयागराज। तो प्रयागराज का कितना हो जाएगा? 59,54,391 है प्रयागराज का एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे मुरादाबाद है। ठीक है। फिर
एक मिनट। दूसरे नंबर मुरादाबाद है, थर्ड नंबर पे कौन सा है? गाजियाबाद है। ये मुरादाबाद 2 नंबर पे हो गया, और चौथे नंबर पे महोबा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किए थे? ल्यूसेंट का कुछ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। फतेहपुर सीकरी का अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो गंगा तीरी, तो रामपुर, यही गलत है। केन काथा तो बांदा में है, बिल्कुल सही है। पोनवार पीलीभीत में भी सही है। भदावर भी है इटावा में, तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का 1। तो गंगा तीरी है कहाँ? बिहार के भोजपुर जिले और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया जिले में है। यह वे सफ़ेद और हल्के भूरे रंग के होते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सूरत 1616 में बिल्कुल सही है। भीमलीपत्तम 1641 में भी सही है। कराईकल 1645 में सही है। कोचीन ये गलत हो जाएगा, 1653 की जगह 63 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो कहाँ पे है? अंबाला हो गया। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में किया गया था? किसके शासन काल किया गया था? गुप्त वंश की 6ठी शताब्दी में। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा से मिलती है? कितने जिले मिलती है? कन्नौज से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25, धुरंग नृत्य निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो भोटिया से, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और वार्डों में डिजिटल पुस्तकालय बनाने हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो कितनी की गई है? 300 करोड़ रुपया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 11% वार्षिक दर से हासिल करना। तो 11 नहीं होगा, कितना होगा? 5.1% होगा, तो ये गलत हो जाएगा। कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल सही है, केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में से किसने श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया है? तो किसने किया है? हेनसांग ने। हेनसांग के याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? 1978 में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1969 में स्थापित किया गया था। इसे केवल 1 सदस्य था, बिल्कुल सही है। अब इसमें अध्यक्ष और महिला सदस्य सहित 7 सदस्य हैं, तो भी सही है, तो याद रखेंगे। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1 और 2। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनघनत्व है, तभी पढ़े तो कितना है? 829 प्रति, याद रखेंगे। 1194 के चंदावर युद्ध में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लड़ा गया था? तो याद रखेंगे, फिरोजाबाद, ठीक है। गढ़वाल की स्थापना चंद्रदेव की ने थे। इस वंश के प्रसिद्ध राजा 2 थे, गोविंद चंद और जयचंद। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रूरल कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश के विद्युत सुधार अधिनियम 2006 में के तहत अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है, तो 2006 नहीं होगा, 1999, याद रखेंगे, तो इसलिए गलत हो जाएगा। UPERC का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, तो बिल्कुल सही है, केवल 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं।
34 में अभिकथन ए दिया, कारण 8 दिया है। अंग्रेजी कंपनी की सुचारू प्रगति नहीं हुई, बिल्कुल सही है। शुरुआत में इसे पुर्तगाली और डचों के संघर्ष करना पड़ा था, ये भी सही है। ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कितनी राशि आवंटन की गई थी? तो कितनी राशि आवंटन की गई थी? 30 करोड़, याद रखेंगे। खेलो यूनिवर्सिटी गेम, यूसी यूनिवर्सिटी, यूपी याद रखेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी गेम यूपी में है, खेलो इंडिया गेम्स एमपी में है। विजेता कौन है? महाराष्ट्र है, ये याद रखेंगे। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो कृषि जलवायु जोन है और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, तो याद रखेंगे। जोन वन में क्या है? भावर है। जोन 2 पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। जोन 3 में क्या है? मध्य पश्चिमी क्षेत्र है। जोन 4 में बच गया दक्षिणी पश्चिम से है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और याद रखेंगे उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों को कवर किया है। 9 कितना? 9। नेक्स्ट 9 क्षेत्र में एक बार जानना है तो जान लीजिए। जोन 1 है भावर और तराई क्षेत्र। जोन 2 है पश्चिमी क्षेत्र। जोन 3 है मध्य पश्चिमी क्षेत्र। जोन 4 क्या है? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। 5 में मध्य पश्चिमी क्षेत्र। 6वें में बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो 6वां याद रखेंगे बुंदेलखंड। 7वां उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। 8वां पूर्वी मैदानी क्षेत्र और 9वां विंध्य, तो विंध्य क्षेत्र। तो ऐसे याद रखेंगे 9 में विंध्य क्षेत्र। नवरात्र 9 दिन का होता है, लोग जाते हैं दुर्गा जी का दर्शन कर रहे हैं विंध्याचल, इसलिए 9वां जोन याद रखेंगे ट्रिक से, विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र में कौन आएगा? मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ISFR उत्तर प्रदेश हरित आवरण के 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई देता है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश के मध्यम घनत्व 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। ये दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट याद कर लेंगे, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य भवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे शुरू में कोठी हयात बख्श कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आज़ादी से पहले यह आगरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास था, तो ये भी सही है, दो भी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी 1 और 2। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए और उन्हें लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसका है? जौनपुर में है 1024। जौनपुर का कितना है? 1024। दूसरे नंबर पे है आजमगढ़ 1019। देवरिया का कितना है? 1017। हमीरपुर का है 861। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, ठीक है। यूपी का सिर्फ औसत है तो 912, इंडिया का 943, ऐसे याद कर लेंगे। न्यूनतम जाएंगे तो ग्रेटर नोएडा का 851 है, कानपुर का नगर का 862 है। न्यूनतम में ग्रेटर नोएडा का कितना है? 851। कानपुर नगर का कितना है? 862 न्यूनतम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मालिक सरवर ख्वाजा जहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। उन्हें मालिक उल सर को पूर्व की स्वामी की उपाधि दी गई थी, बिल्कुल सही है। उनके शासनकाल में प्रयाग शिक्षा, कला, व्यापार प्रमुख केंद्र था, ये प्रयाग नहीं हो जाएगा, जौनपुर का, इसलिए 2 गलत होगा, ओनली 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। उत्तर प्रदेश में हथकरघा और कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राज्य भारत में हस्तनिर्मित कॉलोनी का सबसे बड़ा निर्यातक है, बिल्कुल सही है। यह भारत राज्य का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक राज्य है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 13.24
प्रतिशत उत्पादित करता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाए, 1 और 2। नेक्स्ट, मुगल बादशाह फर्रुख सैयद ने अंग्रेजों को किस वर्ष 3 फरमान जारी किए थे? तो किस वर्ष किए थे? 1715 में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो कितना किया गया है? 401 करोड़। तो ऐसे याद रखेंगे, कोई जाता है तो 501 रुपये देते हैं, यहाँ पे 401 देंगे, ऐसे याद रखेंगे। तो 401 करोड़ याद रहेगा आपको। किसके लिए देते हैं? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के लिए। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसे फाइबर या रेशा फसल के रूप में जाना जाता है जो तराई क्षेत्र और सरयू घाघरा दोआब में उगाई जाती है? तो जूट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, वीर अब्दुल हामिद वन्य जीव और वन्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2012-13, याद रखेंगे। अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला था। ये कहाँ के रहने वाले हैं? धामोपुर का रहने वाले, गाजीपुर जिले के। नेक्स्ट, जखनिया रेलवे स्टेशन के पास है। क्वेश्चन नंबर 46, अभिकथनीय और कारण आर दिए गए हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया सीधे तौर पर ग्राम सभा के वयस्क सदस्यों द्वारा चुना जाता है? तो बिल्कुल सही है। ग्राम विकास खंड और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्यों को सीधे तौर पे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कहाँ पे है? सोनभद्र में है, याद रखेंगे। कितना है? 0.61%। सबसे कम है बागपत में, सबसे कम कहाँ है? बागपत में। क्वेश्चन नंबर 48, उड़े देश आम नागरिक उड़ान पहल के तहत उत्तर प्रदेश के कितने हवाई अड्डों को लाछित किया गया है? तो कितने हवाई अड्डों किया गया? 25, इतने याद रखेंगे। नेक्स्ट, रिजविक संधि किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच हुई थी? फ्रांस और डच के बीच। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 का उद्देश्य नहीं है? तो वर्ष 2030 तक देश में सबसे कम पसंदीदा पर्यटन स्थल बनना है। बिल्कुल गलत। प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ के लक्ष्य के साथ निवेश आकर्षित करना है, तो सही है। प्रति 10 वर्ष विरासत भवनों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करना है, ये भी सही है। अगले 5 वर्षों में लगातार 15% घरेलू पर्यटक के आगमन और 10% विदेशी पर्यटकों के आगमन का वार्षिक वृद्धि हासिल करना है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी खोज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव मनकुंवर में की गई थी, बिल्कुल सही है। मुख्य आकृति आसन पर योग मुद्रा में विराजमान है, दूसरा भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2, बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित किया है? कितनी राशि किया है? 2260 करोड़, याद रखेंगे। 2260 करोड़। भारत में कृषि विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1875 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये देख लेंगे, गलत पहचान करना है। तो राजघाट बेतवा में, बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पे है? ललितपुर, ललितपुर, याद रखेंगे, बिल्कुल सही है। मूसा खंड बांध कन्हार में, ये गलत है, कन्हार में नहीं है। ये कहाँ पे है? कर्मनासा, कर्मनासा, कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में।
सॉरी मिर्ज़ापुर में नहीं है, चंदौली में, कर्म चंदौली, चंदौली में, तो ये गलत हो गया। गोकुल बैराज यमुना में, ये गोकुल में ही है। मौदहा बांध, तो मौदहाबाद बीरमा में, ये कहाँ पे है, हमीरपुर में, पुर, ठीक है। इसका आंसर कौन सा सही हो गया, बी हो गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लोकायुक्त का पद स्थापित किया गया था, तो कब किया गया, किसके तहत किया गया था, लोकायुक्त अधिनियम 1975, तो याद कर लेंगे, जब इमरजेंसी लगा था तब किया गया था, उसी समय। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित धर्मों पर विचार कीजिए और उन्हें एक जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, कितने परसेंट है, तो 79.73% है। दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, कितने हैं, 19.26%, ठीक है। और तीसरे नंबर पे सिख हैं 0.32%। फिर है ईसाई हैं 0.18%। फिर उसके बाद हैं जैन हैं 0.11% है। अब बौद्ध कितने हैं, 0.10। तो इस तरह रखेंगे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यूपी बीसीएस में 2022 में क्वेश्चन आया था, नगर में सबसे ज़्यादा कौन सी जाति रहते हैं, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई। तो याद रखेंगे, नगरों में सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं, सिख। सिख पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आएगा सिख, मार दीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान लखनऊ में, ये भी सही है। केंद्रीय गोवंश संस्थान, ठीक, कानपुर में नहीं है मेरठ में, मेरठ, ठीक है। तो ये गलत हो गया, गलत ही चुनना था। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो बकरी के भी कहाँ है, मथुरा में, बिल्कुल सही हो गया। एक्स ला चैपल संधि इस युद्ध का परिणाम था, क्या था, प्रथम कर्नाटक युद्ध। उत्तर प्रदेश में सतत भूजल प्रबंधन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए प्रभावी कानूनी ढांचे के निर्माण करना है, बिल्कुल सही है। यह भूजल प्रबंधन योजना एवं संरक्षण में नदी बेसिन वाटरशेड दृष्टिकोण से प्राथमिकता देता है, बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। कुछ 60 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है, तो कितनी की है, 7,248 करोड़। 7,248 करोड़ याद रखेंगे। 248 मोटा मोटी आप 7,250 भी याद करते हैं, 50 में से 2 कम, तो इसके पास फिगर आपको याद हो जाएगा 7,248 करोड़। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61। उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो यह योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई थी, ये गलत है, 2021 में की गई थी, 2021 में, तो ये गलत हो गया। सरकार ने प्रत्येक खंड में कम से कम एक किसान उत्पादन संगठन FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, बिल्कुल सही है। यह योजना के तहत FPO के 5 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपये ऋण प्रदान किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। FPO पे 3% ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, 3% भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कितने में बांटा गया, तो वर्षा याद रखेंगे 2, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, रेनफॉल के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। एक होता है आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और दूसरा होता है मध्य आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो आर्द्र
आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तराई क्षेत्र आएगा और पूर्वी क्षेत्र आएंगे, और मध्य आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 3 आएंगे। कौन कौन से? मध्य मैदान, पश्चिमी मैदान और बुंदेलखंड की पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की मलिन बस्ती की आबादी सबसे अधिक है? तो किसकी अधिक है? याद रखेंगे, मेरठ की। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था? तो किसके किया गया था? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। अब कब हुआ था ये? 31 अक्टूबर 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे कौन है इसके? तो डॉक्टर A.S. सेन। तो इसे याद करेंगे, स से सेवन, स से सेन। किसी भी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से निर्धारित होती है। तो याद रखेंगे अक्षांश से। उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? तो किस वर्ष शुरू किया गया? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो मिलान करते हैं। रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखे हैं? रेखावली। विश्वनाथ मेहता, तो सुहाग बिंदी। विश्वनाथ क्या करेंगे? सुहाग बिंदी। रणवीर सक्सेना जी प्रतीक्षा करेंगे, प्रतीक्षा याद कर लेंगे। महेंद्र नाथ सिंह, तो याद कर लेंगे महेंद्र धोनी को अपना, कांगड़ा और काजी कला के रूप में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बृहद सिंचाई परियोजना के तहत 73,500 करोड़ की जगह कितना है? 5,332 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है, तो गलत हो गया। मध्य सिंचाई परियोजना के लिए 2,220 करोड़ आवंटित किया गया, तो बिल्कुल सही है, केवल 2 सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही है। 71 में आते हैं। इसमें संस्थान और मुख्यालय मिलान करना, इन्हीं से किन्हीं 2 न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं? तो देख लेते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो मेरठ में, ये गलत हो गया। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान चीनी का, तो कानपुर है, बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, तो जोधपुर, ये भी गलत हो गया। ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, तो वाराणसी में। अचारागाह का आएगा तो झांसी में है, तो इसका कौन सा सही है? 2 और 4। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे, च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। चंद्रप्रभा सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य, ये भी याद रखेंगे। 73 में आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 73 इसका हो जाएगा, देखते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2003 के सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत की गई, तो 2003 में नहीं किया गया, तो 2005 याद रखेंगे, 2005 में। इसका मुख्यालय लखनऊ में, तो बिल्कुल सही है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, तो केवल 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित शहरों की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए, 1 नंबर में आगरा है, ठीक है, और आगरा के याद रखें 15,86,704, ठीक है। दूसरे नंबर पे अकबरपुर है, 3rd नंबर पे अलीगढ़ है, 4 नंबर पे प्रयागराज है, ठीक है, और 5 नंबर पे अमरोहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना 1917 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो प्रयागराज याद रखेंगे।
दुग्ध उत्पादन अभी कौन है? राजस्थान है नंबर 1 पे, याद रखेंगे राजस्थान। बार बार लिखा रहा है कि याद रहे, क्योंकि हमेशा तो यूपी रहा है इससे पहले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा कि 1857 का विद्रोह चरित्र में अभिजात्यवादी था? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे, एरिक स्टोक्स ने। चिकन करी जरदोजी प्रकार है, तो किसका है? कढ़ाई के। क्वेश्चन नंबर 78 में, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की? नई जनसंख्या नीति की शुरुआत कब किया गया है? 11 जुलाई 2021 को। ठीक है। नेक्स्ट 79, निजामाबाद में प्रचलित मृदभांड कला और उच्च चमक एवं आभा काबिज नामक चूर्ण से प्राप्त होती है, जो बनी होती है। किसकी बनी होती है? चावल के खेतों के मृदा से। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश ने 2288 करोड़ का प्रस्ताव इस मद के लिए किया, तो किसके लिए किया? 2228 करोड़, ये प्लास्टिक प्रबंधन के लिए, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख और अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? अरौरा में, बिल्कुल सही है। सकीसा में पाए जाते हैं, टोपरा में पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं? आगरा में। तो 1 2 4 ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ठीक है। और पहला कहाँ से है? प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज से हल्दिया, याद रखिए। 83 में अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अभिकथन, ई नगर सेवा आधुनिक तकनीकी और स्वचालन के उपयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों और शहरी स्थानीय निकायों, कर्मचारियों, नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। ई नगर सेवा, याद, बिल्कुल सही है। कारण में नागरिक को सहज ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर वितरण तंत्र, बेहतर सूचना प्रबंधन और शासन में नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो आर भी सही है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पहचानना है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, रथ मेला वृंदावन में होता है। ठीक है। और कहाँ पे है? भगवान रंगनाथ के लिए, रंगनाथ। कैलाश मेला आगरा में, बिल्कुल सही है। माघ मेला, तो ये कहाँ लगता है? माघ मेला लोग ट्रेन से जाते हैं नहाने, कहाँ पे? प्रयागराज में। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। ठीक है, ये गलत हो गया। देव मेला, ये भी सही है। तो ऑप्शन से कौन सा सही हो गया? सी। निम्नलिखित में से कौन सा नौ पसार स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन स्थित है? कोल्डियावा। हाल ही में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो कितनी है? याद रख लें, 2.4। अभी 2025 तक 2.1 लाने के लिए कोशिश किया जाएगा और नेक्स्ट 2030 तक 1.9 तक, याद रखेंगे। तो 2.4 याद रखिएगा। 87, उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये नीति 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, बिल्कुल सही है। नीति के लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ के निवेश को आकर्षित करता है, तो बिल्कुल सही है। बैंकों से लिए गए कर्ज 5 साल तक 10% ब्याज की भरपाई करेगा, गलत हो गया। परियोजना के लिए खरीदी या पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर लगने वाले स्टाम्प में 70% तक छूट प्रदान की जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा आंसर 1 और 2। 88 में आते हैं,
निम्नलिखित में से किसने 1832 में दर्पण अखबार शुरू किया था? तो याद रखेंगे दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर। तो कैसे रिलेट करेंगे? शीशे में सुबह से उठ के कौन मुंह देख रहे थे? बाल शास्त्री जी। ऐसे रिलेट करेंगे, याद रहेगा। बाल शास्त्री जाम्बेकर 1832 में दर्पण अखबार शुरू किए थे। 89 निम्नलिखित में से कौन सा मिर्ज़ापुर के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो कौन सा है? कजरी महोत्सव, याद रखेंगे। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सुलहकुल महोत्सव ये कहाँ होता है? आगरा में। ठीक है। कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 300 से अधिक प्रशासनिक ब्लॉकों में 6.65 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण का प्रावधान है। बिल्कुल सही है। उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को इस साल मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही है। 91 में आते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो पुरु का इंद्रप्रस्थ बिल्कुल सही है। सूर्यसेन का मथुरा ये भी सही है। दूसरे नंबर हो गया। कौशल का श्रावस्ती, अवश्य का कौशाम्बी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 92 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था? उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे। तो याद रखेंगे 2004। 93 में लोकवाणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शुरू किए गए नागरिक सेवा केंद्रों का एक मॉडल है। बिल्कुल सही है। यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक कल्याण से संबंधित सेवाएं हैं। ये ऑनलाइन सेवाएं हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन इसका 1 हो जाएगा। 94 में आते हैं। देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। तभी आपको सिखाए थे अनुसूचित कैसे याद रखेंगे। आप तैयारी किससे कर रहे हैं? यूपी एससी की। इससे डिवाइड कर दीजिए। यूपी में सबसे ज़्यादा कौन है? यूपी एससी शेड्यूल कास्ट है। अब मध्य प्रदेश में एसटी है। मध्य प्रदेश में कौन है सबसे ज़्यादा? एसटी। नेक्स्ट, महोदय कन्नौज का 12 ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक का प्राचीनतम अभिलेख है? तो किसका है? मिहिर भोज का। हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो कब आया था? 1966 में। निम्नलिखित में से किसने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी? तो किसने किया था? नारायण मल्हार जोशी ने। मिशन प्रेरणा निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है? तो धूरिया है, ये भी है, ढोडिया है, नटवरी है। ये तीनों है। ठीक है, सायरा को छोड़ के। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाए? 1, 2, 3 हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट नंद बाबा दूध मिशन के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो कितना किया गया है? 61.21 करोड़। तो याद रखेंगे 61.21 करोड़। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किस एक को परासराम का खेरा के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे आलमगीरपुर। ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? हिंड नदी किनारे है। बिरह अपर्दन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा याद रखेंगे इटावा में। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इटावा में। (103) अभी कथन ही है और आ रहा है, देखते हैं इसे।
ई जिला परियोजना, ई जिला परियोजना का उद्देश्य नागरिक सेवा केंद्र CMC सिटीजन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। तो बिल्कुल सही है। यह सेवाओं की प्रभावी और कौशल वितरण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। तो ये भी सही है। तो ये R दोनों सही है और R A का सही व्याख्या भी करता है। ये सही हो जाएगा। 104 में आते हैं। इसमें सूची 1 सूची 2 में मिलाना है। प्रारंभिक राजपूत कुल और क्षेत्र। तो चालुक्य का हो जाएगा अहिल्यवांड, चौहान अजमेर, तोमर दिल्ली, चंदेल बुंदेलखंड। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? B। 105 में आते हैं। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है देख लेते हैं। वे नव हिंदू धर्म प्रचारक के रूप में उभरे थे। बिल्कुल सही है। विवेकानंद कभी भी ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास नहीं किया था। ये गलत हो गया। तो कौन हो गया? ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 106। बनारस तबला घराना विकसित किया गया था। तो इसलिए तो आप लोग घराना पूरा याद कर लीजिएगा, कौन किस घराने से है। तो याद रखेंगे बनारस तबला घराना विकसित किया गया था किसके द्वारा? पंडित राम साय द्वारा। ऐसे याद कर लेंगे। किसी को विकसित करने के क्या लेना पड़ेगा? सहारा, सहारा से सहाय। तो पंडित राम साय द्वारा। 107 में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का वित्तीयन किया जाता है। तो विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक द्वारा। भारत का पहला ग्रास कंजर्वेटिव निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 109 109। उत्तर प्रदेश की राजा हरिश्चंद्र श्रमिक मित्रक आश्रित सहायता योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो कितना प्रदान किया जाता है? 25,000 रुपया। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। क्वेश्चन नंबर 110। योजना है 2023-24 में आवंटन। तो मिलाते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के याद रखेंगे 206.27 करोड़। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो याद रखेंगे, बस याद रखने के पर्पज से। मछली कैसे किलो है? तो 257.50 ऐसे याद कर लीजिए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना तो है 741.98। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? D। पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ किया था? तो किसी स्थान पे किए थे? जगतग्राम में। सूची 1 सूची 2 को फिर से मिलाना। खनिज और उसके स्थान दिए हैं। तो तांबा का क्या है? ललितपुर। ग्रेफाइट हमीरपुर। बिल्कुल सही है। गेरू बांदा। बिल्डिंग स्टोन के मिर्ज़ापुर। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये उसके B ऑप्शन सही हो गया। तो याद रखेंगे विशेष में नया ट्रेंड चला है सीधे सीधे देने के लिए। 1 2 3 4। तो 2 तक मिल जाए तो 3 तक मिल जाए तो समझ लीजिए चौथा हो जाएगा। तुक्का यदि मारना है तो, लेकिन कोशिश कीजिए मिलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 113। राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो क्या होती है? कुलपतियों की नियुक्ति करना, उन्हें अवकाश देना। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 114। तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये कई बार एग्जाम में आ चुका। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर का किया था। शिमला प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1906 में। क्वेश्चन नंबर 116। आगरा मास्टर प्लान 2031 विकसित किया गया है। आगरा प्लान मास्टर 2031 विकसित किया गया आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा। याद रखेंगे आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। उत्तर प्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? तो किसके तहत है? समिति पंजीकरण अधिनियम, मतलब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 118 में निम्नलिखित में, एक मिनट ऊपर ज़्यादा चला गया। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ड्यूरालुमीन के निर्माण में शामिल नहीं है?
तो कौन सा शामिल नहीं है? जिंक याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक सही हो गया तो बाकी ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। MMJY केंद्र सरकार का 25% वित्त पोषित है, गलत होगी। योजना 1 मार्च 2018 को शुरू हुआ, तो ये भी गलत होगा। यह प्रति परिवार प्रति वर्ष 3 लाख का मुफ्त चिकित्सीय सुरक्षा प्रदान करता है, तो बिल्कुल गलत है। एग्जाम में टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। यदि कौन सा सही है? एक आ गया, तुरंत नेक्स्ट आगे बढ़ना है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत उत्तर प्रदेश की बजट 2023-24 में कितना आवंटन किया गया है? तो कितना किया गया है? 500 करोड़। कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान व्यापार और संस्कृति का केंद्र था? तो कौन सा था? मथुरा। क्वेश्चन नंबर 122 में आते हैं। गंगा जल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य आगरा में 140 क्यूसेक गंगा जल लाना, तो बिल्कुल सही है। यह परियोजना 2005 में अमेरिकी के सहयोग से हुआ था, तो ये गलत हो गया। इसका से होगा केवल 1। उत्तर प्रदेश विधानसभा की गठन कितनी बार हुआ था? तो 18 बार हुआ था, ये याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुमायूं ने अपने राज्यारोहण के 6 महीने के भीतर एक अभियान चलाया था? तो कलिंजर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किया था? तो किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा याद रखेंगे। पेसर एक योजना है, योजना संबंधित किससे है? ध्रुवीय विज्ञान से, पोलर साइंस से, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के कितने नगर पंचायतों का चयन प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता या किए जाते हैं? तो 1। क्वेश्चन नंबर 128। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ है? तो किस स्थान पे हुआ है? हाथरस। तो कैसे याद रखेंगे? राजा महेंद्र प्रताप सिंह को क्या लिए जन्म जब बच्चे लेते हैं तो लोग मम्मी पापा किस में हाथ लेते हैं? हाथ में ले खिलाते हैं, हाथ से लिखेंगे हाथरस, याद कर लेंगे। खेती योग्य भूमि को मापने के लिए गज ये सिकंदरी की शुरुआत किसने किया था? तो सिकंदर लोधी। इसी तो हो जाएगा सिकंदरी से सिकंदर लोधी। उत्तर प्रदेश 130 में उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए कितने का प्रावधान किया गया? तो कितने का प्रावधान किया गया? 1500 करोड़। मानकुवर शिलालेख अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? प्रयागराज में। सरयू नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? 1977-78 में। पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत किस स्तर पर है? तो किस स्तर पे है? उसकी प्रणाली शीर्ष पे है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 134। आगरा के किले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण 1754 में पूरा हुआ था, तो बिल्कुल सही है। यह पहला किला था जिसमें डिप्रेस्ड पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था, तो इसका आप हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। हंटर समिति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? जालियाबाग से, 13 अप्रैल 1919। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास परिषद के लिए लागू किया जा रहा है? तो याद रखेंगे, पहला है प्राथमिक नर्सरी बीज वितरण कार्यक्रम, बिल्कुल सही है। लक्ष्य कार्यक्रम तो गलत हो गया, सही है। ब्रीडर बीज उत्पादन और वितरण कार्यक्रम बिल्कुल सही है।
सूक्ष्म पोषण तत्व कार्यक्रम, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 इसके डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और याद रखेंगे गन्ने का FRP कितना है, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, याद रखेंगे 325 से 350 रुपये, याद हो गया। गेहूँ पे MSP गेहूँ का कितना है, 2125। धान का याद रखेंगे 20-40, 20 रुपये लगाए थे, 8 साल में डबल हो गया, 40 हो गया, ऐसे याद रखेंगे। धान का 20-40 2040, गेहूँ का 2125 और गन्ने का FRP 350। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। झारखंड को छोड़ के तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से संबंधित सही है? तो उन महिलाओं बालिकाओं के लिए सहायता प्रदान करता है यह जो हो सकता है जो हिंसा के सीधे तौर पर शिकार नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है। इस कोष में योगदान पर आयकर छूट लाभ उठाने का प्रावधान है, तो बिल्कुल सही, ये अभी दोनों हो जाएगा। याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में, समाधि स्थल ग्वालियर में है। झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदल के इनकी कर दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, याद रखेंगे। नेक्स्ट, झांसी में चारागाह इंस्टीट्यूट है। 139, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है? तो कौन स्थित है? लखनिया दरी जलप्रपात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो लाभार्थी को वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एक परिवार में 2 या जुड़वा बच्चियों की स्थिति में 3 लड़कियों की योजना का लाभ मिल सकता है, बिल्कुल सही है। इस योजना की घोषणा मार्च 2022 में की गई थी, तो गलत हो गया। लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 4 बच्चे हो सकते हैं, ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक थे? तो कौन थे? प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 142 में आते हैं। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश की पश्चिमी जिले बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा है, इसे मार और कबर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राज्य में निम्नलिखित में से निर्वाचन आयुक्तों के कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो याद करेंगे, अपरमिता प्रसाद सिंह 2001 से 2007, राजेंद्र भवनवाल कब से थे? 2007 से 12। सतीश अग्रवाल थे 2012 से 2017, 2012 से 2017। मनोज कुमार 2018 से अभी तक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 144 144 में अभिकथन ए और आर दिए गए हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने मीर के कासिम के साथ गठबंधन करके 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी थी, बिल्कुल सही है। वो अपने खोए हुए क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस पाना चाहता था, तो इसके दोनों सही हो जाएंगे। ए आर सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सुभाष चंद्र बोस का मूल विचार था, तो ये गलत हो जाएगा। किसका था? मोहन सिंह का, मोहन
सिंह, ये गलत हो गया। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के फैसले से इनको बढ़ावा मिला, तो बिल्कुल सही है, केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, निवेश मित्र निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश द्वारा। सूरदास के गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे? सूरदास के गुरु, तो जनरली हम लोग के गुरु कौन होते हैं? दादा बाबा, तो बाबा, तो ऐसे बाबा से वल्लभाचार्य। 148, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विवाह से कई क्वेश्चन है आगे, याद रखेंगे। कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2017 में सामूहिक विवाह योजना शुरू किया था, तो बिल्कुल सही है। 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले सभी समुदाय परिवार इसमें योजना में शामिल किए जा सकते। 3 लाख नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख, तो केवल 1 सही हो जाएगा। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो किसने कराया था? शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में किस स्थल पे तीनों पाषाण युगों के बीच संक्रमण झलक है? तो याद रखेंगे चोपनी मंडी में। तो थैंक्स दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टेस्ट सीरीज 8 में। जय हिंद, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।